Hello everyone, welcome back to our 30 days MySQL series। अगर आप SQL, डेटा एनालिटिक्स या प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर बाय और लिमिट सीखा था और इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर और काफ़ी चीज़ें सीखी थी। आज हम दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिनका नाम है डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाय। क्या नाम है? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय। हो सकता है हमने डिस्टिंक्ट पहले पढ़ा हो पर इसे एक बार रिवाइज हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा हो। और जो नए बच्चे जो आज जुड़ेंगे वो भी डिस्टिंक्ट को समझ लेंगे, पढ़ पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें ग्रुप बाय। ये दोनों कमांड यूज होती है जब हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना हो या डेटा को ग्रुप करके एनालाइज करना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 5 ऑफ माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ डिस्टिंक्ट। क्या करता है? रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट ठीक है, नहीं होगा तो देख लेते हैं। ठीक है, हमें स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है, हमें वर्किंग पे फोकस करना है, एप्लीकेशन पे फोकस करना है। सबसे पहले समझते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है? डुप्लीकेट को हटाता है। कभी कभी डेटाबेस में सेम वैल्यूज बार बार रिपीट होती है तो उसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्कूल। इसका देखते हैं कोई डुप्लीकेट है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स नहीं तो है तो नो डेटा विल सिलेक्ट। ओके, डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूज कॉलेज कर लें हम। स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज है। अखिल, अखिल, राहुल, रेखा, अंकित, अखिल, जूही, जॉन। तो डिस्टिंक्ट हमने पढ़ चुके हैं, मेरे को अब ध्यान आया, हमने पढ़ा था कि हम डिस्टिंक्ट को लगाते थे पहले, किसी पहली कॉलम में हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो उसका डुप्लीकेट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोज में है। डिस्टिंक्ट मेरे को याद आ गया है। तो देख लेते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज। एज ले लेते हैं या सिटी ले लेते हैं? सिटी सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में है तो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट स्टार डिस्ट्रिक्ट यू हैव एरर। ठीक है, तो स्टार में डिस्टिंक्ट मैंने पहले ही कहा था, डिस्टिंक्ट हमें तो पहली कॉलम में लगता है इसलिए गलत है। तो हम इसके क्या कर सकते हैं? कॉपी करके पेस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट को यहाँ से कट करा और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। यू हैव एरर क्यों है? ठीक है,
तो डिस्ट्रिक्ट हमेशा कहाँ आएगा, हमेशा पहले आएगा, सिटी आ गया, और यहाँ कॉमा नेम भी तो देना है। अच्छा एक चीज देखो, सिटी से पहले जितने भी कॉलम थे वो नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो एज, एज किसका है, एज जो है सिटी के बाद ही होगा। अगर मैं ये करूँ कॉपी और इसे यूज कर लूँ, दोनों को रन करता हूँ, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एज बाद है सिटी के, एज सिटी, और यहाँ क्या है, बीच में है सिटी बाद है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये देखते हैं इसका सिटी आ गया, ये चल गया, नेम क्यों नहीं आ रहा है ये देखते हैं, नेम आना तो चाहिए, नहीं, ठीक है। तो नेम हमारे यहाँ क्यों नहीं आता, ठीक है, पहले सिटी आ गया, ये आ गया, पर अगर मैं नेम को कॉपी कर दूँ, कॉपी करा यहाँ इस तरह, और नेम को अगर मैं कट करके उससे पहले डाल देता हूँ लिस्टिंग से, ठीक है, तो ये एरर दिखा रहा है, क्रॉस बन रहा है, नहीं है चलेगा ही। डिस्टिंक्ट वाला हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए तब, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि तुम्हें याद है। डिस्टिंक्ट को हम ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्टिंक्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है और वो डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दी है इसमें डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इमेजिन आप एक ई कॉमर्स कंपनी में डेटा एनालिस्ट हो और आपको पता करना है कि कस्टमर किस किस सिटी से है, तो आप डुप्लीकेट सिटीज नहीं देखना चाहते, यानी तो डिस्ट्रिक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक में इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। देख लेते हैं ग्रुप पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय यूज होता है डेटा को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, डेटा को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। अगर हमें पता करना है जैसे ये चला के देखते हैं, हमें पता करना है कि नागपुर से कितने जने हैं, ठीक है, दिल्ली से कितने जने हैं, नोएडा से कितने जने हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, नेम सेलेक्ट, सेलेक्ट एज, ठीक है, या एक काम करते हैं, सेलेक्ट सिटी काउंट, ये काउंट के बारे में भी देखेंगे, काउंट सिटी, ठीक है। यहाँ सिटी में करते हैं, यहाँ ले लेते हैं नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारी क्वेरी तुम्हारी क्लियर करूँगा, टेंशन मत लो। तो मैं जॉब दिलवा के रहूँगा, तुम्हें परफेक्ट बना के रहूँगा 30 दिन के अंदर, माई स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय, हम ग्रुप से देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब तुम देखते हैं सिटी, हमने सिटी को दिखाया है पहले, सिटी
काउंट नेम, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने नाम को काउंट करा है, नाम यानी पीपल को काउंट करा है, काउंट यानी गिनती करी है, ठीक है। अब ग्रुप है हमने सिटी, यानी सिटी से ग्रुप कर दिया, यानी एक सिटी में कितने जने, ठीक है। तो नागपुर में कितने नाम आ रहे हैं, नागपुर में 3 नाम आ रहे हैं, जयपुर में 1 नाम आ रहा है, दिल्ली में 2 नाम आ रहे हैं, नोएडा में 2 नाम। तो नाम आने का मतलब है कितने जने आ रहे हैं, नागपुर से 3 जने हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे नेम तो क्या होगा, तो ग्रुप नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो अलग अलग चला जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। हम यहाँ तो काउंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ग्रुप कर रहे हैं सिटी को, अब हर सिटी का नाम अलग अलग अलग, हर बंदे का नाम अलग अलग होगा, तो हर सिटी में अलग अलग आएगी, जबकि हम यहाँ ग्रुप कर रहे हैं सिटी को, तो ये दोनों कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो ये एरर, ठीक है। एज कर सकते हैं, कंट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से ये एज हटा देता हूँ, ठीक है, अलग अलग सिटी में अलग अलग एज है, ग्रुप बाय कर देता हूँ एज, तो चलना चाहिए, ठीक है। अदर अब वो काउंट जो नेम्स है ना, 25 साल का एक बंदा है, 29 साल का जयपुर का एक बंदा है, दिल्ली में, ठीक है, सिटी से ग्रुप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हो रहा है पर इतना नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि एज से डिफरेंस आ जा रहा है। अगर मैं खाली एज करता ग्रुप, खाली एज करता, तो एज तो सिर्फ 2 ही वो आते हैं, ठीक है। कॉपी, अगर यहाँ मैं ग्रुप कर रहा हूँ खाली एज से, ठीक है, यहाँ से एज हटा रहने देते एज से, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एज, ग्रुप कर रहा हूँ एज, तो भाई 2 रो आएगी, क्यों, क्योंकि अच्छा एज, एज क्या है ना, ठीक है, नाम को काउंट करो, ठीक है। देखो एज 25 साल की कितने एज में, 1 2 3, ठीक है, 25 साल की एक रो, और 26 साल की दूसरी रो, 23 साल की चौथी, ऐसे, ठीक है। तो ग्रुप हो जाएगा एज से, और देखो, और ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि नाम अलग है, नाम अलग है ना, इस वजह से ग्रुप बाय एज से नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि कंट्राडिक्ट हो जा रहा है नेम, हर बंदे का नेम अलग है, और वो सिटी से कंट्राडिक्ट, सिटी से हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एज हटा देता हूँ, क्योंकि क्यों कंट्राडिक्ट हो रहा है, अब वो कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सिटी भी हटा दूँ, मैं एज कर दिया, कंट्राडिक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि हर बंदे के काउंट तो हम नाम कर रहे हैं, ठीक है, और हर बंदे की एज ही अलग है, तो वो ग्रुप नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर मैं काउंट यहाँ से हटा दूँ, काउंट यहाँ लगा दूँ, अब हम सिटी काउंट कर रहे हैं एज से, कंट्राडिक्ट है, ठीक। तो हमें ये देखना है क्या चीज़ कंट्राडिक्ट होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, ठीक है। एज 50 नेम ग्रुप बाय, इससे ग्रुप करना है, यहाँ एज से कंट्राडिक्ट कर रहा है, एज को हटाएंगे, अलग कर, ठीक है। और अगर एज भी हमें लिखनी है, तो एज ये करके देखो, ठीक है।
अब एज वाइज है पर ये सिटी से ग्रुप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और हम ये एग्जाम अब ये सिटी से ग्रुप नहीं हो पा रहा, नहीं है। तो ग्रुप बाय समझ आए, ग्रुप बाय क्या करता है, एक ग्रुप बना देता है, ठीक है। सम वैल्यूज को ग्रुप करता है, काउंट काउंट को समझ लो, काउंट क्या करता है, रोज करता है, ठीक है। ये क्या काउंट करता है, रोज। इसको इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यहाँ देखो अभी यहाँ कितनी रोज है टोटल, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ 7 रोज है, मैंने ये करा था, तो 7 रोज है, 7 रोज है। तो अगर मैं यहाँ ऑल कर देता हूँ, वैसे तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पे नल वैल्यू नहीं है इसमें, 7 फ़र्क तब पड़ता जब नल होता है, ठीक है। नेम का नेम से हमने ग्रुप करे थे, नागपुर से 23 साल के 2 जने हैं, नागपुर से ही 25 साल का एक जना है, ये है मतलब 29 साल का जयपुर से एक है, 26 साल का दिल्ली से एक है, ये इस तरीके से। हाँ, ठीक है। अगर मैं इसे फिर कॉपी करता हूँ और ये और पर्टिकुलर क्वेरी वाली कर देता हूँ, ये से हटाता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये शुरू कर देता हूँ। 23 साल के 2 जने हैं, 25 साल के 3 जने हैं, 29 साल के 1 जना है, 26 साल का 1 जना है। नाम लिखूंगा तो ये बढ़ जाएगा, आगे हो सकता है। कंट्राडिक्ट कैसे हो रहा है कैसे नहीं, मैं समझ आया। अच्छा, हम समझ रहे थे काउंट को, अगर मेरी काउंट क्या करता है, रोज को काउंट करता है, रोज कितनी है, टोटल रोज कितनी है, तो ये रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज है, ठीक है। तो ये किस वजह से आया है, काउंट की वजह से, 5 रोज यानी काउंट की वजह से। अच्छा, अगर किसी रो में नल वैल्यू होता तो क्या होता, तो पता है क्या होता है, अगर हम काउंट स्टार करते तो वो नल वैल्यू को भी काउंट करता, पर हमने यहाँ काउंट के अंदर क्या लिखा है, कॉलम नेम। ये कॉलम का ही तो नाम है हमारे टेबल में, नेम यानी कॉलम नेम। तो वो क्या करता है, नल को काउंट नहीं करेगा। अगर हम स्टार ऑल करेंगे तो वो नल को काउंट करेगा, और अगर हम काउंट के अंदर कॉलम नेम लिखते हैं, काउंट के अंदर कॉलम नेम लिखते हैं तो वो नल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत इंटरव्यू के महत्व से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना कब काउंट क्या करेगा कब काउंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप बाय यूज टू ग्रुप डेटा, यूज टू ग्रुप डेटा समझ आता है ये ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप मतलब ग्रुप बाय लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल। और अगर नहीं समझ रहा है तो तुम रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पे है, तुम जाओ पढ़ो रिवाइज करो और रिपीट पे देखो। और तब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे टेक्नोमैड विकी से इंस्टाग्राम भी चैनल है, यूट्यूब पर भी है, और इन दोनों पे ही काफ़ी है, तुम मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं पर्सनली तुम्हें समझा दूंगा उपाय वगैरह, और जो भी तुम्हें इसमें प्रॉब्लम वाली हो मैं इसकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें बढ़ते तक काम। स्पेसिफिक फॉर्म की जगह नहीं देता हूँ,
यूज टू ग्रुप की जगह लिखता हूँ, यूज टू ग्रुप सेम डेटा। देखो सेम डेटा को क्या करता है, ग्रुप करता है। सेम डेटा से बेटर जाता है सेम वैल्यूज को ग्रुप कर देता है, सेम डेटा में हमारे वैल्यू होता है। अब था तीसरा हमारा काम। आज का सेशन थोड़ा छोटा है क्योंकि ये थोड़ा कंट्राडिक्ट है ग्रुप पर, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो अभी देखते हैं। और तो काउंट काउंट क्या करता है, इट टोटल कैलकुलेट द टोटल ऑफ रोज। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये रो कैलकुलेट करेगा जब स्टार होगा, और रो काउंट नहीं करेगा जब काउंट फंक्शन के अंदर कॉलम नेम होगा। इसको ना थोड़ा समझो, ये रो कैलकुलेट करेगा, मतलब रो तो ये तब भी कैलकुलेट करेगा जब इसके अंदर कॉलम नेम होगा, पर ये उस रो को और उस रो को उस रो को काउंट नहीं करेगा जब काउंट के अंदर कॉलम नहीं होगा। उस रो को काउंट नहीं करेगा जिसमें जिस रो में नल होगा। काउंट के अंदर क्या होना चाहिए, कॉलम नेम होना चाहिए। नहीं देगा, ये रो कैलकुलेट करेगा जब स्टार होगा, और उस रो को काउंट नहीं करेगा जब जिस रो में नल होगा। काउंट के अंदर कॉलम नेम नहीं देगा, पर काउंट के अंदर कॉलम नेम पर की जगह जब काउंट के अंदर कॉलम नेम होगा तो वो ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं ग्रुप बाय के अंदर। अच्छा चलो इसे इसके अंदर, और ग्रुप बाय जो है ना ये हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज होता है, मतलब एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए तो हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा लेते हैं सब। तो ग्रुप बाय सम के साथ कैसे यूज होता है पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो थोड़ा साइड करते हैं वीडियो को। तो सम हमें सीखना है, सम क्या होता है, ऐड करना। काउंट काउंट क्या कर रहा था, ऐड नहीं कर रहा था। काउंट क्या कर रहा था, रो कैलकुलेट कर रहा था। यानी यहाँ 23 है, 23 कितनी रोज में है, 2 रोज में। 25 कितनी रोज में, 3 रोज में। 29 कितनी रोज में, 1 रोज में। ये काउंट कर रहा है, ये सम नहीं कर रहा है, तो काउंट करेगा।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और तो काउंट क्या कर रहा है, रोज को काउंट कर रहा है। 23 में 2 रोज है, 25 में 3 रोज है, 29 1, ठीक है। तो सम क्या करेंगे, सम यानी ऐड, तुमने बचपन में पढ़ा होगा। तो सम क्या करता है, ऐड करता है, किसी भी वैल्यूज को ऐड करना हो तो सम लगा लेते हैं। तो हम पहले अपना टेबल देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसमें ऐड करने वाली तो चीज़ है नहीं। एक काम करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना मैंने तुम्हें सबसे पहले सिखाया था, तो कैसे बनाते हैं। हाँ, ये टेबल, क्योंकि हम कॉलेज में है तो कॉलेज से ही रिलेटेड कोई टेबल बनाते हैं। तो क्या बन सकता है सोचो। क्रिएट टेबल, फीस की नाम से हम टेबल बना रहे हैं। इसके अंदर होना चाहिए आई डी, जो क्या है इंटर वैल्यू, फिर होना चाहिए नेम, जो क्या है वैर कैर, ठीक है। और क्या हो सकता है वैर कैर क्या है, ईच एंड, चेकिंग नहीं लेते, लेते हैं ड्यू, ये ड्यू यानी जो फी रहेगी, ये फी फी नॉट ड्यू, ये क्या है नॉट ड्यू, ये क्या है इंटरवल। तो हमारा टेबल बन चुका है, 0 रो इफेक्टेड आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू डालते हुए मैंने सिखाया आंसर आई डी नेम ईच फी ड्यू फी नॉट ड्यू, और वैल्यूज क्या है, यहाँ कुछ एरर स्टेटमेंट ही देख लेंगे ये आप। तो आई डी वन नेम वाले तो कोटेशंस के अंदर, तो काजल फी ड्यू, इसके अंदर हम लोग वैल्यू भी पुट करके देखते हैं। तो फी ड्यू 0, फी यानी पूरी नॉट ड्यू, फी ड्यू 0, नॉट ड्यू पूरी फीस कितनी थी 1000। ये कॉलम हम पहले इंसर्ट करते हैं। कॉलम काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या रहा है 1। अच्छा एज करते हैं 23, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हमारा एक हो गया बंदा स्टाफ
काजल की फी ड्यू 0 है और टोटल फीस ये नॉट ड्यू, ये भी हम सीखेंगे। जैसे कॉलम नेम्स है, इन्हें मॉडिफाई करना भी सीखेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो फी नॉट ड्यू की जगह मुझे क्या करना था, टोटल फी। ठीक है, तो टोटल फी इसे बाद में चेंज करके देखेंगे कैसे करते कैसे नहीं करते, ये सीखेंगे। तो स्टार से हमने देखा हमारे पास रो कौन सी है, इसे और रो इंसर्ट करते हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ काजल की जगह राहुल और आईडी बदलते हैं, ईच 23 रहने देता हूँ। इसकी फीस 11 की कर देते हैं और एक और वैल्यू डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पैसे तो दाखिल हो गया 30 रुपये दाखिल के बाद राजन कर देते हैं और 35 साल का है, इसकी फीस 1500 रुपये और इसकी फीस कर देते हैं 2000 रुपये। इसको ये हो गया हमारा 26 का और ये इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम करण, इसका रोल नंबर आई डी है 4, नैलिटी ये 22 साल का है, इसकी फीस 400, फीस की और 6 कम रखते हैं इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बंदा है नल हमें बता सकता है कि यहाँ कोई वैल्यू है नल डाल के इन सबको इंसर्ट करते हैं, समझ सकते हैं तो नहीं आया है वैल्यू नहीं। रोहन है जिसकी फी डी है, फी नॉट कुछ पता ही नहीं। अनुज के 400 फी डी है। ठीक है, अब हमें कुछ क्या करना था, मेन चीज सामने प्लस करना था ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एज है। ठीक है, इसमें जाएगा नेक्स्ट कहता है सेलेक्ट स्टार वन काम करते हैं सेलेक्ट सम फी अंडरस्कोर नॉट फी क्लियर करना ग्रुप बाय एज। समझो इस क्वेरी का मतलब समझो हम सम कर रहे हैं फी को, ग्रुप बाय करना है एज, यानी 23 की जो ग्रुप है उनका सम होगा एक, 23 का कितने एक दो, तो यानी ये कितना आना चाहिए 2100, 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 100 यानी 2100 आएगा 23 का। क्यों
क्योंकि 23 तो एक ग्रुप बना लिया हमने, ग्रुप बाई किससे करा, एज से एक ग्रुप कर लिया, ठीक है। ऐसे ही और कोई ग्रुप बन रहा है 20, 33, 26, 22, और कोई नहीं, बस एक ही ग्रुप बन रहा है यहाँ इन दो का। यानी ये 6 रो है, 6 में से एक ढूंढे, इन 5 रो आना चाहिए। सो कितनी रोज है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों, क्योंकि हमने एज से करा है। अच्छा, अगर मैं नाम लिखूंगा तो नहीं होगा, कंट्राडिक्ट होगा। क्यों, क्योंकि फिर नेम तो अलग अलग है ना यार, नेम अलग अलग है, इसलिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेम को हटाना, ग्रुप बाय एज, हाँ ठीक है। तो अच्छा, और हमारे इसमें क्या क्या था ये देखते हैं, और सब कंट्राडिक्ट करेगा। चलिए ठीक है, नाम तो अलग सेम होना चाहिए ना। अगर मैं ये सेम हो सकता है, इसे हम ये लिख सकते हैं फीड, क्योंकि ये सेम है, कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। कंट्राडिक्ट नहीं करा और क्योंकि 0, 0, 0, ठीक है। तो समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं सम करता हूँ इसी से ही, सम खाली सम काम वैसे ही करेगा जैसे फॉर्म करता था, फॉर्म में कर रहा था, और सब क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और काउंट क्या कर रहा है, वो तो काउंट कर रहा है। इतना डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं, ग्रुप बाय वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ। ये नहीं हुआ, चला ही नहीं, क्यों नहीं चला, पता सकते हो, पता सकते हो, क्योंकि एक से ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट सम फीड यू, नॉट फीड यू, ठीक है। देखो समझो, मैं समझाता हूँ एक क्यों कंट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। हम एज से कर रहे हैं, ये एज आ गई क्योंकि दोनों की सेम ग्रुप हो रहा है। हम ऐड क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं वीडियो, पर फिर कंट्राडिक्ट क्या हो रहा है, ये तो अलग अलग है ना। अगर ये सेम होता तो ये ऐड हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाते हैं। तो मैं नया क्वेरी लिखता हूँ कि तुम्हें ध्यान रहे, इसको मैंने यहाँ से हटाया, अब कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, अब ऐड हो जाएगा। अब ये 0, 0 हो जाएगा, 23 वाला 33 में नहीं है, 26 में नहीं है, कोई सा और है जिसमें ऐड होना है, नहीं, यही तो होगा, 0, 0 वाला यही तो होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें ये लिखना है कंट्राडिक्ट जो हम कॉलम में लिख रहे हैं। यहाँ हमने ये कॉलम लिखा, ठीक है, हमने यहाँ कॉलम लिखा, तो इस कॉलम में कुछ चीज़ें मैच होनी चाहिए, तो ही वो ग्रुप करेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा क्योंकि ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो कॉलम लिख रहे हैं वो मैच होने चाहिए एक दूसरे से, चाहे एक हो चाहे दो वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता कितनी, नहीं तो वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी नोट्स लिख देता हूँ सब के पहुँचा some simply calculate, मतलब एग्रीगेट फंक्शन है काउंट सम, ऐसे ही अगला एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। अच्छा, और ये यूज होगी तब जब ग्रुप बाय लगाएगा, ठीक है, लेकिन इनके साथ हमेशा ग्रुप बाय यूज करना है। तो एवरेज निकालना, एवरेज हमें पता है when we want to find, when we want to find average,
बड़ी बात नहीं है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेलेक्ट सम की जगह है एवरेज, यहाँ इसे हटाता हूँ, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालते हैं। कौन कौन सा टेबल क्या है हमारे पास? कॉलम, हमारे पास कॉलम है, तो एवरेज हम निकाल लेते हैं सी नॉट डी का। अब वो पता है क्या करेगा, इन दोनों का एवरेज निकालेगा। क्यों? क्योंकि हम एज से ग्रुप कर रहे हैं, इन दोनों की एज में जो इन दोनों का एवरेज बनेगा वो ये देगा, यानी 2100 का एवरेज कितना होगा? 2000 का आधा 1000, 1050। ठीक है, तो एक ही रो खत्म होगी, 1050, 1050, 100। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये वाली लाइन ताकि करेक्ट कैसे लिखा है। तो ग्रुप बाय समझ आया ना? ग्रुप बाय क्या कैसे काम करेगा, कहाँ कंट्राडिक्ट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है, 100, 23, 30 से कोई और है, 100, 100, 100 पे 33, 33 एज का कोई है, तो इसका एवरेज 100 हुआ, इसलिए यहाँ एवरेज 100 था। 2000 का 26 साल का कोई नहीं है, तो 2000। अगर मैं यहाँ 26 साल का एक और डाल दूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ मैं, इंसर्ट इंसर्ट करता हूँ, इसमें देखो जो डाले तो डब्ल्यू आई डी 7 दिन आशु, और हम करते हैं एज 26 की ग्रुप बाय एज से बताऊँ। ठीक है, एज वीडियो कर देता हूँ 300, और इसकी फीस की कितनी? 2000। तो ये इंसर्ट करते हैं। अब देखो इंसर्ट हो गई वैल्यू, इंसर्ट हो गई। अब 7 में नहीं, 7 में से दूर जाएगी तो 6 आनी चाहिए। एवरेज वैल्यू 1050, 100, 2000, 100, 1000। कैसे? 2000, 2000, 2000, 4000, 4000 का एवरेज कितना होगा? 2000, 4000 का एवरेज कितना होगा? एक वैल्यू और इंसर्ट करते हैं, पूरा 8, और तो 26 की जगह से करते तब 33, क्योंकि हमारे पास 33 का है बनाई, और तो 33 वाली की 100 है, इसका करते हैं फीस इसकी कितनी? 800। ठीक है, क्योंकि हम एज से कर रहे हैं, हम एज देख लेते हैं, इंसर्ट इन और कर दिए। अब देखो 450, 100 का क्या हो गया? 450। क्यों? 33 साल का एक है और 33 साल का एक है, 900, 900 का एवरेज कितना होता है? 450। एज से लगाया ना हमने, एज से, ग्रुप बाय एज, तो यहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा बेटर है। देखो 23 साल वाले का एवरेज कितना है? 1050 फीस एवरेज फीस, 33 वालों की 450। ये सबसे कम फीस जो है उनकी ये है एवरेज 450। समझे? एवरेज तो मालूम नहीं, तो ग्रुप बाय कैसे कंट्राडिक्ट करता, कैसे नहीं करता, ग्रुप बाय कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें देखना है। उसमें एग्जाम्पल डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल तो आगे चले, काउंट का एग्जाम्पल और सब एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। नोट्स तो मिल जाएंगे,
दे और मेरे को डील कर दो, तो मैं उसको बैठूँगा और टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, चीज़ें देखनी वो उस तरीके से देखनी और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं। सैम्पल दे दिया एग्जाम्पल और अकाउंट का देखते हैं एग्जाम्पल। ग्रुप में हमें एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना है, वो इजी है, तुम्हें मालूम है क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन कैसे होता है। जो सीखने वाली चीज़ है वो ये सीखनी है कि कंट्राडिक्ट क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में बताया है। ठीक है, कंट्राडिक्ट क्यों होता है। तो ठीक है, अब एवरेज के बाद अब दूसरा एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। नाम से ही समझ आ रहा होगा मैक्स यानी मैक्सिमम, मैक्स यानी मैक्सिमम यानी मैक्स यानी सबसे बड़ी वैल्यू। तो फाइंड हाईएस्ट, नाम से ही समझ आ रहा होगा मैक्स का मतलब। तो सिंपली मैं पूरी क्वेरी तो नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं चाहता नहीं कि तुम ज़्यादा देर कंप्यूटर या वीडियो देखो, मैं चाहता हूँ तुम ज़्यादा देर प्रैक्टिस करो, तो छोटे से छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ हम मैक्स कर लेते हैं, ग्रुप बाय हम एक से कर लेते हैं, ठीक है। तो 23 साल का जो है उनकी मैक्स फीस और फी है, लेकिन उनकी फीस डी जमा है। मैक्स क्या है 1100, ठीक है, हमें ग्रुप कर लिया। अच्छा मैक्स यहाँ 2000 दिया है, 800 टोटल मैक्स हमने कायम करा, फी नॉट 11। तो यहाँ क्यों ये क्यों आ रहा है 2000 बता सकता है, सोचो क्यों नहीं आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो कंट्रोडिक्ट होगा, अब समझो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसा, यहाँ तो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, इस चीज को समझो। वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप कर रहा है ना, वो ग्रुप का ऐसा कर रहा है, वो एज से कर रहा है। तो जो 23 साल के है ना, जितने 23 साल में सबसे बड़ी सैलरी किसकी है, वो फीस किसकी, फीस कौन सी 1100। 33 साल में सबसे बड़ी फीस कौन सी, 800। 26 साल में कौन सी, 2000। 22 में कौन सी है, 1000। एक वो इनमें मैक्स नहीं फाइंड कर रहा है, वो इनके ग्रुप में फाइंड कर रहा है, ग्रुप कर दिया है क्योंकि देखो मैं टेबल में दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन चल रहा है। स्टार्ट हमारे पास 23 साल के कितने हैं, 23 साल की 1000 भी है और 1100 भी है। तो वो क्या कर रहा है, 23 साल वालों में मैक्स कौन सा है 1100, तो वो क्या दे रहा है 1100, ठीक है। फिर 33 साल में बड़ा कौन सा है, 800 बड़ा है या 100 बड़ा है, 800, तो वो क्या दे रहा है 800।
26 साल वाले में एक ही है, 26 साल के कितना है, एक है, दो, दो है, 26 सालों में एक 2000, 2000 दोनों की सेम है, तो इनकी मैक्स वैल्यू कोई है नहीं, 2000। 22 वाले में कितने हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 1000, यानी 22 के कितने हैं, एक, 22 का एक ही है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मेरे साथ वो ग्रुप कर दे रहा है, 23 के तीन जने, उन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू 1100 है, तो ये 33 में ग्रुप कर रहा है, 33 में सबसे ज्यादा वैल्यू है, हमें ग्रुप वाइज नहीं करना है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से ग्रुप की है, 23 साल वालों की ज्यादा बीमार, मान लो कोई बीमार है तो सबसे ज्यादा बीमार कौन सा है, 23 साल वालों में कौन सा बीमार है, 33 वालों में कौन सा बीमार है, 26 वाला, यानी अगर सैलरी निकालनी है तो 23 साल वालों की सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, 1100, 33 वालों की सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, 800 रुपये है। मान लो हम एक स्कूल में है, हम स्कूल में सबसे कम मार्क्स एज वाइज करना है, 5 साल में सबसे कम मार्क्स किसके, कितने, तो 33 साल वालों में सबसे कम मार्क्स कितने, किसके, इसके, ठीक है, तो ऐसे मैक्स हो गया, इसी तरीके से मेन हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। ग्रुप के अंदर ग्रुप क्या बनाते रहे, विंडो बनाते रहे, हम काम चीजें पढ़ेंगे विंडो फंक्शन, तो वो भी विंडो फंक्शन है, ग्रुप आई से ही थोड़ा रिलेटेड है, पर इससे ज़्यादा अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। तो ग्रुप क्या कर रहा है, एक विंडो बनाता है, ग्रुप बनाता है, 23 वाले एक साइड, 33 वाले एक साइड, 26 वाले एक साइड, फिर उनके अंदर वो मैक्स फाइंड कर रहा है, उनके अंदर वो काउंट कर रहा है, उन्हीं के अंदर वो सम कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो डिलीट करो, और तब भी आया होगा तो वीडियो को रिपीट करो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो मैक्स काम कर रहा है एक विंडो के अंदर जो ग्रुप बना दे रहा है, ग्रुप ने विंडो बनाई, इससे एज से, ग्रुप बाय एज, यानी विंडो बना दी एज से। तो आज हमने क्या पढ़ा, लिस्टिंग पढ़ा, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, थोड़ा बहुत हमने देखा उसमें, ग्रुप बाय जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे समझना पड़ेगा, तुम्हें 2-3 बार वीडियो रिपीट, वीडियो एक बार देखिए, शेयर करो और प्रैक्टिस करो, भाई प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ लेगा, ठीक है। कई बार रिविजन कर लेना। तो टेस्टिंग क्या करता है, डुप्लीकेट रिमूव करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, डेटा को ग्रुप करके कैलकुलेशंस करता है, यानी विंडो बनाकर कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। तो आज के तुम्हारा क्वेश्चन है, करके देखना, फाइंड यूनिक सिटीज, टेबल बनाना मैंने सिखाया है, ठीक है, कस्टमर परसेंटेज, फाइंड एवरेज सैलरी परसेंटेज, ठीक है। तो हमने देख लिया ग्रुप बाय के अंदर, और हमने ग्रुप बाय को यूज भी करके देख लिया, किनके साथ, काउंट के साथ, सम के साथ, एवरेज के साथ, मिन, मिन के साथ नहीं करा, तो मैं यहाँ मिन लिख देता हूँ, इट इज सेम एज मिन, मिनिमम वैल्यू इन द विंडो, तभी तो याद रहे विंडो क्या है, जो ग्रुप ने तैयार की है, बस यहाँ ये कॉपी करता हूँ, इसको मैं मैक्स की भी एग्जाम्पल दे दिया, मैक्स एग्जाम्पल, और एवरेज की जगह यहाँ देना पड़ेगा, यानी एक विंडो के अंदर वो मिन फाइंड करेगा, विंडो क्या बनाएगा उसने, एज से बनाएगा, सिर्फ एज ऐसा, और ग्रुप बाय कैसे कंट्राडिक्ट करता है वो तुमने देख लिया है। तो अगर आपको 30 डेज माइस्कल चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो कमेंट करो, डे 5 आज के लिए कंप्लीट है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हैविंग क्लॉक, जो ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। मिलते हैं डे 6 ऑफ माई एसक्यूएल, टाटा, बाय बाय।